हेलो। मैंने जो पिछली वीडियो में जो है वाज वर्ब का यूज बड़े ही सिंपल ढंग से जो अध्ययन किया था, बताया गया था कि किस तरह से जो है उसका यूज होता है। आज हम जो है एक न्यू वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जिनमें जो है एक्टिव से पैसिव बनाना, एक्टिव एंड पैसिव। सबसे पहली बात आती है इसमें जो है प्रोनाउन को चेंज करेंगे। प्रोनाउन को चेंज करेंगे कैसे? एक्टिव में सब्जेक्ट होता है और जब उसमें पैसिव होती है तो बाई के बाद परिवर्तन करके उसको प्रोनाउन को लिखते हैं। जैसे ही को चेंज करेंगे जब पैसिव में जाएगा तो बाई हिम में, सी को करेंगे बाई हर में, आई को बाई मी में और बी को बाई अस में, दे को बाई दैम में और यू को बाई यू में। यू चेंज नहीं होता है, यू यू ही रहता है और इट को बाई इट में। अब आता है, देखिए सबसे पहले कितने टेंसों की पैसिव बनाई जाती है। 8 टेंसों की जो पैसिव बनती है, जिनमें से 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती है। तीनों तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गए और एक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इनकी पैसिव नहीं बनती है क्योंकि ये पहले से ही जो पैसिव का आकार लिए होते हैं तो इसलिए इनकी पैसिव नहीं बनाई जा सकती। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है सबसे पहले जैसे सेंटेंस ये है, ही रीड्स ए बुक, एक्टिव में है ये, तो अगर हिंदी इसका अर्थ निकालेंगे तो वह एक किताब पढ़ता है। और जब पैसिव बनेगी तो एक किताब पढ़ी जाती है उसके द्वारा। तो ही रीड्स ए बुक एक्टिव, और जब इसकी पैसिव बनेगी तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा। जैसे ए बुक, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और परिवर्तन अनुसार ही को करेंगे हिम में। तो पैसिव बनी इसकी ए बुक इज रीड बाई हिम। अब आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में किस तरह से बनेगी पैसिव, एक्टिव से पैसिव। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ये एक्टिव में अगर इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो वह एक गीत गा रही है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसका? ए सॉन्ग। तो जब इसकी पैसिव बनेगी तो इसको जो ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में और फिर जो है इसके अनुसार यदि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी, अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आती है। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हर, एक गीत गा रही है, यानी कि एक गीत गाया जा रहा है उसके द्वारा। अब आता है देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये एक्टिव का सेंटेंस है, दे हैव डन देयर वर्क, वे अपना कार्य कर चुके हैं। तो जब इसकी पैसिव बनेगी तो देयर वर्क हैज़ बीन डन बाय देम, कार्य किया जा रहा है, किया जा चुका है उनके द्वारा। अब आता है देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस है, आई रोट ए लेटर, एक्टिव में है, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा। तो जब इसकी पैसिव बनेगी एक पत्र लिखा गया मेरे द्वारा, तो ए लेटर वॉज रिटन बाय मी। अब आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस।
तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या है, इसमें जो कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाता है, और ये जब इसकी जो एक्टिव से पैसिव बनाई जाएगी। देखिए सेंटेंस ये है, सोहन वाज राइटिंग एन एप्लीकेशन। सोहन एक एप्लीकेशन लिख रहा था। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, एन एप्लीकेशन। तो इसे जो इधर लाएंगे सबसे पहले, और फिर एन एप्लीकेशन सिंगुलर है तो इसमें वॉज का यूज होगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो प्रत्येक सेंटेंस में आएगी, और इसके बाद जो बाई, और फिर जो भी परिवर्तन अनुसार सब्जेक्ट होगा वो आगा। तो जैसे ये जो है, एन एप्लीकेशन वाज रिटन बाई सोहन। एक प्रार्थना पत्र लिखा गया सोहन के द्वारा। अब आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में जैसे सेंटेंस ये है, शी हैड डांस्ड इन द रूम। वह कमरे में नृत्य कर चुकी थी। अब जब इसकी पैसिव बनेगी तो द रूम हैड बीन डांस्ड बाय हर। अब आता है फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में जो एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे, और फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्टिव से पैसिव बनाई जाएगी, और फ्यूचर परफेक्ट की। इन दो फ्यूचर में जो दो टेंसों की एक्टिव से पैसिव बनाई जाती है। तो इसका सेंटेंस है, रवि विल ईट एन एप्पल। रवि एक सेब खाएगा। तो इसकी पैसिव बनेगी जब एन एप्पल विल बी ईटन बाय रवि। एक सेब खाया जाएगा रवि के द्वारा। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए, दे विल हैव प्लेड ए मैच। वे एक मैच खेल चुके होंगे। तो इसकी जब पैसिव बनेगी तो जो मैच जो है वह सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये मैच ऑब्जेक्ट है, तो ये सबसे पहले रखेंगे इसे। ए मैच विल हैव बीन प्लेड बाय देम। तो इस प्रकार से जो है 8 टेंसों की जो पैसिव बनाई गई है। और इसमें देखिए, ये यदि इन्फिनिटिव टू के साथ समय आता है तो उसकी पैसिव किस प्रकार से बनेगी, ये मैंने स्पेशल पैसिव में दिया है। इट इज़ ए टाइम टू डू आवर होमवर्क। तो जब इसकी पैसिव बनेगी तो इट इज़ टाइम फॉर आवर होमवर्क टू बी डन। तो इसमें जो टू के स्थान पर फोर का यूज किया गया है। और जिस तरह से हमने टेंसों की पैसिव बनाई थी, तो उसी तरह से इसमें भी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। यदि आपको, ये तो मैंने बहुत ही जीरो से स्टार्टिंग की हैं एक्टिव से पैसिव बनाने में, और यदि आपको जो हाई लेवल की पैसिव का अध्ययन करना है तो मुझे जो कमेंट बॉक्स में जो अवश्य लिखें, तो मैं उससे जो हाई लेवल एग्ज़ाम में एक्टिव से पैसिव आती हैं उन पर जो एक वीडियो बना दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए।